मुझे वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम मुझे वो लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर रखकर बोलता हूँ जो सच में, उस सच को उस देश के कुछ बिके हुए पत्रकार नहीं लिख सकते। जो मीडिया कल तक चिल्ला रही थी कि इस्लामाबाद, कराची, ये सब, उस मीडिया ने कभी सवाल किया कि ये अब तो मजबूत भारत है, पुराना भारत नहीं, नया भारत की बात करते हैं लोग। लेकिन उसी नए भारत में क्या हुआ कि अमेरिका की एक फ़ोन कॉल्स के बाद हमारे जितने भी नेता हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हुए हैं, वो शीतल पड़ जाते हैं, देश की सेना का मनोबल तोड़ देने का काम करते हैं। ये पहली बार नहीं किया अमेरिका ने। अमेरिका ने 1965 में पाकिस्तान को टैंक दे करके भारत को टुकड़े कराना चाहा था। लेकिन मोदी जी और सब सारे नेताओं को ये पता होना चाहिए कि देश किसी नेता के हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये देश की सेना के हाथों में सुरक्षित है, जो किसान का बेटा देश के बॉर्डर पर खड़े होकर देश का सजग प्रहरी बनकर रात भर जाग कर देश की रक्षा करता है, तब पूरा देश चैन से सोता है। उसके हाथ में देश सुरक्षित है। किसी के मन में गलत फहमी रही हो कि फला के हाथ में देश सुरक्षित है, नहीं, देश की सेना के हाथ में सुरक्षित है। वही सेना जब पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम करती है तो आप उसका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। अमेरिका के फ़ोन कॉल पर कह देते हैं अमेरिका एक हमारा दोस्त हो सकता है और दोस्त भी नहीं है। जब F-16 विमान अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर पकड़े जा रहे हैं तो कैसे भारत का दोस्त हो सकता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब क्या आप भी मानते हैं 1971 में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया था। कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का। जो 1971 की आप बात कर रहे हैं, कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का। वो दौर था इंदिरा गांधी का। उस दौर की बात मत करिए। इंदिरा जी ने साफ कह दिया था 2 टूक कि आप अपनी बात अपने पास रखिए, जब हमारी अस्मिता का सवाल आएगा तो हम मानेंगे नहीं। जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, यही इंदिरा जी। इसीलिए जब इंदिरा जी पाकिस्तान फतेह करने के बाद और बांग्लादेश बनाने के बाद सदन में आती हैं तो नेता विपक्ष खड़े होते हैं और पूरे देश का विपक्ष खड़े होकर के इंदिरा जी के लिए तालियां बजाता है। और तत्कालीन नेता विपक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि आप एक नारी नहीं, एक नारी के रूप में दुर्गा का अवतार हो, जो आपने पाकिस्तान जैसे चिर प्रद्युम्न को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया है। आज लोगों को इंदिरा जी के नाम का लोहा मान लेना चाहिए कि वो बहुत मजबूत थी। आज की तरह मजबूर प्रधानमंत्री नहीं थी, वो मजबूत प्रधानमंत्री थी। उसके बाद की बात मैं आपको बताऊं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कारगिल युद्ध चल रहा था, अमेरिका की तरफ से फोन आता है कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम की धमकी दे रहा है और परमाणु बम गिरा देगा। अगर परमाणु बम गिरता है तो आधा भारत साफ हो जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अपनी सलाह को अपनी जेब में रखिए क्लिंटन साहब, ये भारत है और ये भारत जानता है कि अपनी रक्षा किस तरह करनी है। मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी सेना का मनोबल नहीं तोड़ूंगा। अगर मेरी सेना बहुत दमदार है, ये कल तक पाकिस्तान को उसका सूरज नहीं देखने देगी। ये मनोबल था। आज प्रधानमंत्री जी धूमकेतु की तरह विदेश में घूमते हैं और कहते हैं विदेश नीति मजबूत है। इतनी मजबूत विदेश नीति है कि अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डालकर जो है सीज फायर कराता है। हमारी अस्मिता पर हमला है। जब मेरे गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा, उसका जवाब मुझे देना है। हम देश के 27 जो पर्यटक मासूम थे, भारत के शहीद हुए थे, भारत के मारे गए थे, ना कि अमेरिका के। तो आप कौन होते हो वाशिंगटन से फ़ोन कॉल करके युद्ध रोकने की कहने वाले? और मोदी जी होते कौन है सेना का मनोबल तोड़ने वाले? ये देश सेना से चलता है। ये देश, अगर देश की सेना एक दिन सो जाए तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, ये मान लेना चाहिए। हम जिस पाकिस्तान ने नापाक हरकत, कायराना हरकत करके हमारे देश की बहन बेटियों, माताओं का सिंदूर उजाड़ने का काम किया और उनको छोड़ दिया, उनके मर्दों को मारने के बाद, उनके पुरुषों को मारने के बाद, शहीद करने के बाद उनको कह दिया कि जाओ कहो अपने देश में जाके हमने तुम्हारे आदमियों को मार दिया। तो उन्हीं की बहन, इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह जाती हैं और पाकिस्तान को, उसकी भाषा में उनके आतंकिस्तान को उजाड़ने का काम करती हैं। उनके मनोबल को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया। सीज फायर से अमेरिका ने पाकिस्तान को तो फायदा दिला दिया, भारत को क्या फायदा मिला? भारत, देखो, भारत का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। भारत को ये कहना चाहिए कि अगर कोई भी
ऐसी कायराना हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो उसकी जवाबदेही हमारी है। आप हमारे दोस्त हो सकते हो, लेकिन आप हमारे मालिक नहीं हो। आप हमें फरमान नहीं दे सकते। भारत मजबूर नहीं है, ये भारत मजबूत है। नेता मजबूर हो सकता है कोई, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता, देश की फौज को तो हटा दीजिए, ये जनता ऐसी है, एक एक आदमी 4-4 आदमियों को मारने की दम रखता है जब देश पर बात आएगी तो। हाँ, ये समझ लीजिए आप। बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सत्ता में बैठे लोगों, थोड़ी गैरत जरूरी है। किसी किसी मोड़ पर तो तबायफ भी अपने घुंघरू तोड़ देती है, तबायफ भी अपने घुंघरू तोड़ देती है।